session of Nadi Vedic Astrology by Akashdeep Batra. I am your host and welcomes you in my channel. उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और जो भी कोई पहली बार आया तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, चैनल प्लीज़ सपोर्ट करें और साथ में घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो। ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ नाड़ी एज वेल एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने इन दोनों को समझा है और इन दोनों के कहीं पे भी कोई एस्पेक्ट्स रह जाता है तो मैं उससे प्रेडिक्शन करता हूँ। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, राहु की महादशा है, सैटर्न की महादशा है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसके अंदर आप और मैं समझाऊंगा भी आपको। मेरे आने वाले वीडियोस में आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ही सारे वीडियोस मिलेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है। अगर मैं आपको वैसी कुंडलीज दिखाऊंगा जिसमें किसी ने बोल दिया है कि अब आपका नुकसान होगा, अब आपका काम नहीं चलेगा, पर नाड़ी के अंदर वही पॉजिटिव आ रहा है और उसका काम चल रहा है, तो बदनाम करने वाली बात हो जाती है एस्ट्रोलॉजी को। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बचना है। तो मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसमें वैदिक एज वेल एज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी मीन्स ये नाड़ी देखने वाला नाड़ी नहीं होता है, नाड़ी की कैलकुलेशन होती है। ये शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियन थी वो भी ये एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती थी। तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दशा के अंदर हाउसेज आ जाते हैं, जो अच्छे हाउसेज हैं या बुरे हाउसेज हैं वो कैलकुलेट होके आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। वैदिक के अंदर हम केवल चेक करते हैं कि उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके नक्षत्र कौन से हैं, तो वो क्या रिजल्ट देगा। पर नाड़ी के अंदर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ कि राहु की महादशा में हर घर का क्या रिजल्ट होता है, उसको आप ध्यान से सुनिए और जानिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना आपने। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे शादी नहीं हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप परमानेंट सेटलमेंट चाहते हो बाहर पर हो नहीं रहा है, पीआर नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन के अंदर आपने क्या करना है आगे, और मैरिज की कोई भी प्रॉब्लम, लव अफेयर्स चल रहे हैं, फिजिकल रिलेशन है आपका या नहीं मिल रहा है या लव नहीं हो रहा है आपका, कब आपकी मैरिज होगी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो हमारे थ्रू मिल जाएंगे इस वीडियो में। अब आप देखिए राहु का रिजल्ट हर हाउस में क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट वीडियो। प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट राहु। अगर आपका कोई भी हाउस में राहु है तो आप देख सकते हो मेरी कुंडली में अगर चौथे घर में राहु है तो वो क्या रिजल्ट देगा उसकी महादशा में, जो 18 साल की महादशा है। और आप लोग अगर किसी ने डराया, और यूट्यूब में हजारों लोगों ने डरा रखा है कि भाई राहु की महादशा आ गई, स्मोकी प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, ये जिंदगी खराब कर देगा या तबाह कर देगा, इट विल गो अकॉर्डिंग टू सैटर्न। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो राहु है वो जिस साइन में बैठता है उस डिपोजिटर की क्या पोजीशन है और उसमें कौन से नक्षत्र हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी भी हाउस में हो, अब वो क्या हाउस में क्या रिजल्ट देगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राहु की जो महादशा है और राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो आपके कौन कौन से हाउस को देखता है। राहु एस्पेक्ट्स द 5th हाउस इन एरीज, 7th हाउस इन जेमिनी एंड 9th हाउस। 5, 7, 9 राहु का ये हो गया, ये 5, 7 और 9। तो ये इसमें राहु एस्पेक्ट्स द 5th हाउस इन एरीज। एरीज का जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स, और मार्स, ये राहु किस में बैठा हुआ है, राहु धनु राशि में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड है जुपिटर, और वो जो अगर एग्जल्टेड है तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। राहु विल गिव गुड रिजल्ट क्योंकि जो जुपिटर है जिस पे राहु बैठा है, फर्स्ट हाउस जोन सा होता है वो मंगल का होता है, और ये जो 9th हाउस होता है वो जुपिटर का होता है। तो राहु 8th हाउस में जुपिटर बैठा है 8th हाउस में, और राहु जोन सा है धनु राशि में बैठा है, और धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर एग्जल्टेड है। अगर जुपिटर मकर राशि में बैठा होता, 10वें राशि में बैठा होता, जुपिटर यहाँ होता, तो ये राहु आपको रिजल्ट ना देता। अब राहु आपको पहले हाउस का, फर्स्ट हाउस का, 5th हाउस का, 7th हाउस का और 9th हाउस का, और जुपिटर जहाँ बैठा है 8th हाउस का। जुपिटर जहाँ देख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरे हाउस का, हाउस का, और फिर दूसरे हाउस का 5वें से
4th हाउस का। ये हाउस का रिजल्ट देगा आपको राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, राहु जिनका फर्स्ट हाउस में है और अगर धनु लगन है और ऐसी अगर यहाँ पे 11 नंबर होता तो मतलब कुंभ लगन की कुंडली होती। और फिर हम लोगों ने सैटर्न की पोजीशन देखनी थी कि इसका जो डिपॉजिटर है, राहु का जो डिपॉजिटर है, जिस राशि में बैठा होता है वो डिपॉजिटर होता है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर यहाँ कुंभ लगन की कुंडली होती, 11 नंबर होता तो उसका लॉर्ड होता है सैटर्न। तो यहाँ अगर 11 नंबर होता तो राहु सैटर्न की पोजीशन देखी जाती, सैटर्न कहाँ बैठा है। अब मकर राशि में बैठा है कैप्रिकॉर्न में, तो राहु की जो पोजीशन है, अब राहु का जो डिपॉजिटर है सैटर्न को देखना है कहाँ पे। अगर सेकंड हाउस में बैठा है और शनि तुला राशि में है तो सारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अच्छी होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज अच्छी होगी, ससुराल से रिलेशन अच्छा होगा और फूड हैबिट्स जो से वो भी अच्छे होंगे। और अगर शनि आपका मेष राशि में बैठा है, यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है मेष राशि में, तो राहु के रिजल्ट्स सेकंड हाउस के गलत आएंगे जो मैंने बताए हैं। उसी तरीके से अब हम चलते हैं यहाँ थर्ड में, ये भी शनि की राशि है। अगर राहु थर्ड में है, और पहले मैं आपको बता दूं राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5, राहु की 6th हाउस में दृष्टि पड़ रही है अगर वो सेकंड हाउस में है। और फिर उसकी 8वें में दृष्टि पड़ रही है और 10वें में दृष्टि पड़ रही है। इसके रिजल्ट्स आएंगे। और सैटर्न जहाँ बैठा है उसके सारे हाउसेस के रिजल्ट्स राहु को सेकंड हाउस में मिलेंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऊपर लिखे नंबरों पे बात कीजिए मुझसे, तभी आपको पता चलेगा राहु आपका पॉजिटिव है। ये महादशा चल रही है, हम महादशा के बारे में बात कर रहे हैं। उस 18 साल की आपकी महादशा है और 18 साल में राहु क्या रिजल्ट देगा, कौन कौन से हाउसेज में है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब थर्ड हाउस होता है मीडिया का, छोटे भाई बहन का, मीडिया यहाँ से देखी जाती है। जितने भी अकाउंट्स का है काम, वो सारा कुछ हम लोग थर्ड नंबर से देखते हैं। और अगर वो 11 के साथ लिंक है तो बहुत अच्छा है। और राहु अगर थर्ड हाउस में बैठ के, क्योंकि ये शनि की राशि है और कुंभ लगन, ये धनु लगन की कुंडली है, इसी तरीके से हर लगन अलग अलग बयान करता है। अब यहाँ पे अगर 11 नंबर होता तो वो शनि के कुंभ लगन की कुंडली होती, और अगर वो यहाँ पे 1 नंबर होता तो वो मेष लगन की कुंडली होती। उसी तरीके से 1 2 3 राहु यहाँ पे, बुध की हम लोग देखते कि पोजीशन क्या है। अब फिलहाल यहाँ पे सैटर्न है, धनु लगन की कुंडली है, तो 11 नंबर यहाँ आता है, तो राहु को सैटर्न के पोजीशन देखेंगे और इसकी दृष्टि देखेंगे। उसी तरीके से राहु 4th हाउस में है। 4th हाउस होता है चेस्ट का, चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, चेस्ट का हो गया, हार्ट का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, मदर का हो गया, सारे सुख हो गए, डिज़ायर्स हो गई, और आपका फॉरेन लैंड, होमलैंड ये हो गया। थर्ड आपकी ट्रैवल का है। तो 4th हाउस में अब यहाँ पे 12 नंबर है, तो ये जुपिटर की हमने देखनी है पोजीशन कहाँ है। राहु का डिपोजिटर जुपिटर है, जुपिटर अगर स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। 4th हाउस में राहु मदर को परेशान कर सकता है, और ये अगर राहु 10th हाउस में तो फादर को करेगा, ये मदर का हाउस है। तो अगर नेगेटिव है तो मदर की डेथ जल्दी हो जाएगी, मदर का सुख नहीं मिलेगा या वो बीमार होंगे, तो चेस्ट इन्फेक्शन होगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बन पाएगी। और अगर पॉजिटिव है तो ये सारा कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। उसी तरीके से 5th जो सा हाउस है वो है एजुकेशन का, आपके स्प्लीन का, स्टमक का और लिवर का। तो अगर राहु पॉजिटिव है तो ये सारे अच्छे रिजल्ट देगा, नेगेटिव है तो ये सारी चीज़ें करेगा, एजुकेशन भी खराब करेगा। और अगर लड़की में है तो राहु का बच्चे का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा, बच्चा जो है जन्म में कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऊपर लिखे नंबरों पे आप मुझसे बात कर सकते हो, तभी आपको पता चलेगा आपकी कुंडली में राहु है तो महादशा जो 18 साल की उसमें राहु क्या रिजल्ट देने वाला है। अब 6th हाउस होता है नौकरी का, जॉब का, सीक्रेट एनिमीज़ का, लोन का। वही अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है और इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसी तरीके से 7th हाउस होता है आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का या मैट्रिमोनियल का, पार्टनर का, और आपका जो डेली वेजेस हैं उसका है। अब यहाँ से ये 1st हाउस को देख रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, मतलब 11th हाउस को देख रहा है, 1st हाउस को देख रहा है और 3rd हाउस को देख रहा है। तो इसी तरीके से हर हाउस से ये 5 7 और 9 दृष्टि एक्सपेक्टेशन रखता है और उसी के रिजल्ट्स देता है। और जो इसका डिपॉजिटर है, अब इसका डिपॉजिटर 7 नंबर
2 नंबर पड़ रहा है तो इसका डिपोजिटर है शुक्र। शुक्र की दृष्टि शुक्र की हमने पोजीशन देखनी है, वो क्या है, कहाँ पे है। उसी तरीके से 8वां घर जो सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। यहाँ से हम पेट को भी देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और यहाँ से ऑब्स्टिकल्स का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, ये भी हॉस्पिटल का है 6th हाउस। उसी तरीके से राहु को हम लोगों ने ऐसे ही देखना है जैसे आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका जो सा डिपोजिटर है वो है मार्स। वृश्चिक राशि में राहु नीच का मानते हैं वैदिक में, पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो चाहे कहाँ पे है, उच्च का है तो राहु अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो नीच का देगा। 8th हाउस होता ही आपका हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ और ये सारी चीज़ों का घर है। 9वां घर होता है आपके पर्सनल फेट का, और जितने रिलीजियस का है और लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है। तो ये सारे रिजल्ट 9वां घर देता है। धर्म का है, रिलीजन का है, कितना रिलीजियस है। अब यहाँ पे 4 नंबर बैठ गया तो मून की पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे मून है और क्या है, और इसके यहाँ से बैठ के वो किस किस हाउस को देख रहा है। राहु 9वें घर में 3, 6, 9, 10 और 11, इसमें राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। पर इसका जो डिपोजिटर है वो देखना पड़ता है। 9वां घर जुपिटर का है तो जुपिटर अगर जुपिटर कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपके सारे दोषों को ख़त्म करता है। परंतु इन सब से ऊपर है नाड़ी कैलकुलेशन। आज मैं आपको वैदिक कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूँ कि राहु की 9th हाउस में क्या है। 9th हाउस बहुत अच्छा होता है, भाग्य क्या है, भाग्य की वृद्धि करता है, और वही अगर नेगेटिव हो तो आपके भाग्य को ख़राब करता है, बीमार कर देता है। मैंने तो यहाँ पे एक लेडी की कुंडली देखी थी, उसकी डेथ ही हो गई थी, वो पूरी पैरालाइज थी, बेड पे थी, क्योंकि राहु नेगेटिव था। अब 10th हाउस को देख लेते हैं। 10th हाउस में राहु का बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। अब यहाँ पे जैसे 5 नंबर बैठता है यहाँ पे, और लियो इसका है, इसका लॉर्ड सन बैठता है। सन की पोजीशन देखनी है तो आपको राहु का पता चलेगा कि राहु कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका डिपोजिटर देखना होता है। वैसे ये परमानेंट हाउस सैटर्न का है, पर जो डिपोजिटर होता है जिसकी राशि पे राहु बैठा है उसकी हमने पोजीशन देखनी है, और ये कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है। वो डालता है 1, 2, 3, 4, 5 2nd हाउस में डालता है, यहाँ से बैठ के 10वें घर से बैठ के 2nd हाउस में डालता है, फिर ये आपका 4th हाउस में डालता है, और ये एनिमीज़ का जो हाउस है, सीक्रेट एनिमीज़ का 6वें घर पे डालता है। उसी तरीके से 11th हाउस का राहु भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। उसी तरीके से हमारे को देखना है, यहाँ पे 6 नंबर है तो बुध की दृष्टि देखनी है हमने, बुध कहाँ है। राहु बहुत अच्छा पैसा देगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो बहुत पैसा ले जाएगा, ख़त्म कर देगा। आपको केवल डिपोजिटर की पोजीशन देखनी है। अगर बुध स्ट्रांग है तो राहु भी स्ट्रांग है, और बुध और राहु की वैसे युति बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ये उच्च का माना जाता है एज पर रूल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पर मेरे हिसाब से इसके डिपोजिटर अगर स्ट्रांग है, बुध अगर उच्च का है तो राहु भी आपका उच्च का काम करेगा। उसी तरीके से 12th का हम लोग देखना है, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का, अच्छा लॉन्ग ट्रैवल, सेटलमेंट एंड फॉरेन, और नींद का ये हाउस है। और अगर इसका डिपोजिटर यहाँ पे शुक्र बनता है, तुला राशि है यहाँ पे, तो शुक्र की पोजीशन देखनी है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसी हिसाब से होगा। उम्मीद करता हूँ आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने राहु की आप लोगों को सबसे बड़ा इलाज बताया है। कौड़ियों के आश्रम में आपने जाना है हर सैटरडे को। कौड़ियों का आश्रम आपको हर शहर में मिल जाएगा। सैटरडे वाले दिन जाना है आपने। सरसों के तेल में बने हुए, सरसों ऑयल में बना हुआ चने, जो उनसे है ना काले चने बना के हर कौड़ियों को देना, और हर सैटरडे जाना और अपनी पहचान बनानी है और उनका आशीर्वाद लेना है। बड़े से बड़े दुख, राहु की महादशा चल रही हो, 10वें 11वें घर में है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये काम आप कौड़ियों की सेवा करोगे ना तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, पर कमेंट कीजिए क्यों डिसलाइक किया या क्यों लाइक किया, और शेयर करते रहिए चैनल को। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।